हेलो, मैं हूं उमंग। यू आर वाचिंग बैक टू बेसिक्स, जहां रट्टा नहीं लॉजिक चलता है। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कुछ ट्रिक्स सीखी थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम उनकी भी कुछ ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के कंसेप्ट सीखेंगे जो आपके बहुत माइन्यूट से जो मार्क्स करते हैं ना, बट हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो उनको मार्क्स को बचाने के लिए भी कुछ ट्रिक्स सीखेंगे हम। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको कुछ ऐसा दिखता है क्रॉस। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूँ तो आपको कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस का, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस की फैमिली से ही निकला है। ठीक है, अब आप फर्स्ट जो हम कर रहे हैं अभी वार्म अप कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है रिपीटेड एडिशन। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको टेबल्स नहीं आते, जो अभी भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, प्लस कर करके टेबल्स कैलकुलेट करते हैं। 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 4+2 6, 6+2 8। ठीक है, तो टेबल जितने आते हों, एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स आते हों, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं। अब ये देखिए कि 2 एक नंबर है, इसको मैंने 2 में प्लस करा, ठीक है, तो भी 4। ठीक है, अगेन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी 4 आएगा। ठीक है, अब ये तो बहुत कॉमन सा हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 3 है। ठीक है, 3 को अगर मैं 3 टाइम्स प्लस करूँ तो भी 9 आएगा, और 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 9 आएगा। तो इसमें ये होता क्या है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो एक बेसिक नंबर में काउंट किया जाता है, लेकिन जिसको हम प्लस कर रहे हैं वो हमारा टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 को अगर मैं 3 टाइम्स वो कर रही हूँ प्लस, ठीक है, तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस में हम क्या करते हैं, उसका सम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे पता करना है कि 4 को अगर मैं 3 टाइम्स प्लस कर रही हूँ, ठीक है, 4 +4 +4, तो भी मुझे 12 ही मिलेगा। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी मुझे 12 ही मिलेगा। दिस इज हाउ नंबर्स प्ले एंड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, कल हमने एड एंड माइन्यूट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो था हमारा, ये हमारा मल्टीप्लिकेंट था। ठीक है, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। ठीक है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेंट होगा। ठीक है, द नंबर बाय विच वी कॉल्ड मल्टीप्लाई। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे मल्टीप्लायर कहा जाएगा। लेट्स से एक और नंबर लेते हैं कि हमारा जो 5 है वो होगा हमारा मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, इस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो ये जो 3 होगा ये मेरा मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, और इनका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 15, जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पे भी आपको पूछा जाए ना कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ब्लाइंडली आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हम मूव कर रहे हैं डिवीजन पे। डिवीजन हमने पढ़ा है कि डिवीजन का साइन कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आपको पता है माइनस का साइन जो है वो ऐसा दिखता है। अब मैं माइनस के साइन के साथ अगर 2 चीज़ें रख दूँ, ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर का वो है उसका, ये सेकेंड डॉट है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों साइंस को हटा दूँ, ठीक है, तो ये बन तो माइनस ही जाएगा ना। तो इसी तरह से माइनस जो है वो डिवीजन की फैमिली से ही आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम डिवीजन को क्या कहते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आपने शायद पहले क्वेश्चंस भी किए होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप बार बार उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये हमने भी 15 का किया था। ठीक है, तो 15 आ गया। ठीक है, 15 को मैंने बोला कि 5 से आप वो कीजिए, ठीक है, डिवाइड कीजिए। अब इसके अंदर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे होगी कि मैं 5 को 5 से माइनस कर दूंगी, 10, अगेन 5 को माइनस किया, 5, अगेन 5 को 5 से माइनस किया, 0। हम तब तक माइनस करते हैं जब तक हमें 0 ऑब्टेन नहीं हो जाता। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, 1 2 3, 3 बार माइनस किया तो जाके हमारा 15 डिजॉल्व हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तब हमें 15 प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। जितना माइनस करते जाओगे उतना 0 के क्लोज जाते जाओगे। ठीक है, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अभी आपने जो स्टार्टिंग से किए होंगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे किए होंगे। ठीक है, आई एम डैम श्योर कि आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे जो नंबर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, और जो लास्ट में चाहे 0 बचे 1 बचे जो भी बचे उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक होते हैं। कन्फ्यूजन कौन से क्रिएट करते हैं? ये वाले जो अंदर होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मेरी बात सुनो कि अंदर जो होगा वो डिविडेंड होगा। ठीक है, डिविडेंड ही अंदर से खतरनाक लग रहा है। ठीक है, डिवाइजर आउटसाइडर होगा। ठीक है, अब इसको ये कैसे याद रखना कि भाई हम ये तो याद नहीं रहता ना कि डिवाइजर अंदर वाला है बाहर वाला है। ठीक है, वाइजर से एक चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई हेलमेट तो पहनता होगा, हेलमेट के आगे ना एक वो ब्लैक सा, ठीक है, या फिर वाइट कलर का ना शीशा होता है, उसे वाइजर कहा जाता है। अब ये याद रखो कि जो वाइजर है वो बाहर की तरफ है, यानी कि डिवाइजर भी बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, अनदर वर्ड जो इसमें से बना सकते हो वो होता है सुपरवाइज करना किसी चीज़ को, मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखने वाली चीज़ें बाहर की ही देखी जाएंगी ना। आपके घर पर अगर वॉचमैन है तो वो बाहर ही देखेगा ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, घर के अंदर से सिक्योरिटी नहीं करेगा। तो वाइजर हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। इसके बाद ये एक आता है। ठीक है, अगर आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अभी हम इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं, 2
8, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पे आता है, 4 माइनस 8 इज 0, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0, प्लस कोशेंट कितना रहा 4, प्लस डिवाइजर जो बाहर खड़ा है 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन सबको अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो 8 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी चेक करना हो ना कि हाँ भाई मैंने डिवीजन ठीक करी है या नहीं की है, तो ये ट्रिक, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आपने अपनी डिवीजन ठीक करी है या नहीं करी है। आई होप ये हमारा जो वार्म अप था ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर जो हमें गिवन है उसे हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा ना एडिशन वाला, तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यही सीखी होगी कि एडिशन को किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है। उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि नहीं इसको पहले रखो उसको बाद में रखो, फील फ्री, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। जैसे पार्क में होता है, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, मतलब खेल सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, टीचर नहीं होगा कि आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास फ्री विल होती है कि हम किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 32 × 12 करना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 32 × 12 384, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 12 × 32 करना है मुझे, ठीक है, तो वो भी 384 ही होगा, ठीक है। अभी भी अगर डाउट लग रहा है तो हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 32 × 12 विच इज़ 384 एंड 12 × 32 विच इज़ अगेन 384। सो किसी भी ऑर्डर में करो, यू आर फ्री टू चेंज द ऑर्डर, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है, सेम, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन वी ग्रुप देम। ये भी हमने सेम एडिशन पढ़ी थी कि जब भी हमें कोई भी 3 नंबर्स हो, ठीक है, उनको अगर हम चेंज कर रहे हैं कि हाँ मतलब कोई भी ऐसा नंबर है हमें उसका ऑर्डर जो है वो चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अभी है हमारे पास 34 × 42 × अगेन 32 विच इज़ 4 5 6 9 6। अगेन अगर मैं चेंज करूँ कि 32 × 42 × 34, पूरा रिवर्स कर दिया, 32 × 42 × 34, अगेन 4 5 6 9 6, 42 × 32 × 34, अगेन 4 5 6 9 6 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो इसमें भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास, ओके। और एक टेबल है जो किसी को भी आता होगा, वो होगा 1 का टेबल, 1 का एंड 0 का टेबल ब्लाइंडली किसी को भी आता होगा। अब आप 1 मल्टीपल चाहे जो मर्जी पूछ लो वो सेम नंबर इटसेल्फ बन जाता है, एंड 0 मल्टीपल भी कोई भी नंबर पूछ लो वो सेम 0 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो अभी 4 5 9 6 7 8, ठीक है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास सेम नंबर ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब वो चाहे बड़ा नंबर हो कोई या फिर छोटा नंबर हो तो भी हमारे पास सेम नंबर ही ऑब्टेन होगा। सो 1 जो है, 1 और 0 बहुत ही प्यारे नंबर हैं, ठीक है, कि उनके ऊपर ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 जो है ना मिरर जैसा नंबर है। मिरर में आप खुद को देखते हो तो आपको एज इट इज़ आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। तो 1 भी एक मिरर जैसा नंबर है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आपको वो सेम एज इट इज कार्बन कॉपी नंबर ही मिलेगा, ठीक है। वहीं पे एक नंबर आता है कंप्लीट, ठीक है, ये इगोइस्टिक नंबर है 0, ठीक है। 5 6 7 8 9 4 × 0। अब देखो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, एंड 0 तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 इतना इगोइस्टिक है कि मैं 0 हूँ, ठीक है, मुझसे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो मैं उसको भी 0 ही बनाऊंगा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बकेट में बास्केट में एक खराब एप्पल था और वो इतना खराब था कि उसने बाकी सारे एप्पल्स को भी खराब कर दिया। वो बड़े इतने सारे एप्पल्स को देख के खुद चेंज नहीं हुआ कि सारे एप्पल्स ठीक है मैं भी ठीक हो जाता हूँ, उसने बाकियों को भी खराब कर दिया। तो 0 वो एप्पल है, ठीक है। अब उसमें चाहे 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आएगा, अब 0 कंटेनिंग कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 ही आएगा। अब ये मत करना कि मेरे पास यहाँ पे 7 डिजिट नंबर था तो मैं 7 जीरोस लगाऊंगा, नहीं, ठीक है। जब आपका बेसिक ऐसे लीनियर में है, ठीक है, तो आप सिंगल 0 लगा के चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बड़ी अमाउंट्स के साथ, ठीक है, आपकी स्टोरी समझा, तब आपको उतने ही अमाउंट के जीरोस लगाने पड़ेंगे जितनी अमाउंट से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 10 100 एंड 1000, ठीक है, ये हमने कल भी किया था, ठीक है। अभी हम इसमें यही वाला कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ जो हमने ऊपर करा है, ठीक है। 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन में भी हम करेंगे, ठीक है। हम ले रहे हैं बड़ा नंबर 5 4 6 7 8, आई थिंक इतना बड़ा नंबर काफ़ी है, ठीक है। इसको हम 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 6 7 8, इसको हम 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, एक 0 है तो आप एक 0 लगा सकते हो, इसका पूरा टेबल नहीं बनाना है 1 10 100 लिख के, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल वो छोटे बच्चों वाली बातें करोगे, ठीक है। अभी एक नंबर है मेरे पास 1, ठीक है, 1 तो ऑलरेडी इट सेल्फ नंबर है, 0 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसके पास एक 0 था। अगर मेरे पास 100 भी होता है यहाँ पे तो मैं 2 जीरोस लगा देती, 1000 होता तो 3 जीरोस लग जाती, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अभी मेरे पास 1 है तो अगर मैं 8 को 1 के मिरर में देखूंगी तो भी 8 आएगा, ठीक है, 7 को 1 के मिरर में, 6 को 1 के मिरर में, 5 को 1 के मिरर में सेम नंबर आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये बिल्कुल 1 सेकंड में काम हो गया हमारा, ठीक है। अगर आप इसको पूरा टेबल बना के करोगे तो यू नीड टू शिफ्ट ऑन अनदर प्लेनेट, ओके।
अब ये वाला जो नंबर है, ठीक है, अगर तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी आप उसी के तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं स्ट्रॉन्ग तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है। अभी अगर मैं 0-20 लेके चलती तो मुझे एक ही जीरो लगाना पड़ता, अब मैंने इसको 2000 बना दिया तो मुझे 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अभी टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम 2 का। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है ना, अगर बड़ा नंबर भी होता तो भी हम एक एक लेके ही चलते, ठीक है। 2 का टेबल है तो हम 2 से करेंगे। 2 8 जार 16, 1 गया 7 खेत पे, 2 7 जार 14, ठीक है। 14 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 कैरी है, तो हम 15 लिखेंगे। 15 है, 1 आगे कैरी, कैरी फॉरवर्ड आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे आप अपना आधा अधूरा काम छोड़ के चलते बनते हो ना, पीछे से आपके सिबलिंग या मम्मी को करना पड़ता है, उसी तरीके से ये लोग भी कैरी ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगले नंबर पे डाल देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद 2 6 12 कैरी है तो 13, ठीक है। जितनी भी कैरी होगी, अगर 7 कैरी है तो आपको 7 भी ऐड करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 ही कैरी है, बड़े नंबर्स भी आते हैं कैरी में। 2 5 10, 10 का 11, ठीक है। 2 4 8, 8 का 9, ठीक है। सो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया वर्ड, ठीक है। आप इसको बड़े नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम जीरोस के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 भी डिस्कस कर लिया, 100 भी डिस्कस कर लिया, एंड 1000 भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो इसके लिए अभी इतना ही, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा नंबर चूज़ करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ गया 5 6 7 8 9 इंटू 3 4 6 0, ठीक है। सो इस केस में मुझे वो पूरा कंप्लीट टेबल बना के करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सारे नंबर को बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, ठीक है। मैं पीछे के 2 डिजिट्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लूँगी। सो इग्नोर दिस काटापिटी, इट्स ड्यू टू कैलकुलेशन ग्लिच। सो दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसके साथ एक जीरो है तो ऑलरेडी हम एक जीरो यहाँ पे लगा ही देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एक नंबर को यहाँ से उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 54, सो 4 नीचे 5 ऊपर, ठीक है। 6 4 48, सो 48 का प्लस 5 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 53, एंड 6 4 42, 42 प्लस 5 47, 7 यहाँ 4 ऊपर कैरी, और 6 6 36, 36 में हमारा कैरी हुआ अपना 6 6 36, 36 प्लस 4 इज 30, 40 सॉरी, 4 0 नीचे, एंड 6 5 30, 30 में प्लस हुआ कैरी हमारा 34, ठीक है। अभी हमारा यहीं तक हुआ, एंड उसके बाद हम 4 को भी सेम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। 4 को हम थोड़ा नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला प्लेस हम छोड़ देंगे, ठीक है। एंड 4 9 36, सो 3 नीचे, 8 के ऊपर 3 कैरी, ठीक है। 4 8 32 एंड 35 बीइंग अ 3 कैरी, एंड 4 7 28, 28 में 3 प्लस किया हमने, बना हमारा 41, सो 4 ऊपर कैरी, एंड 4 6 24 एंड 28, एंड 4 5 20 एंड 22. So let's treat the last number as well. 3 9 27, एंड पीछे से हम एक और स्पेस छोड़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे 3 9 27, 2 ऊपर कैरी, 3 8 24, 26 being 2 a carry, 2 आगे, and 3 7 21, 22 23, 2 and 3 6 18, 18 2 20, 2 ऊपर से फिर से कैरी, एंड 3 5 15 एंड 16 17, ठीक है। अभी हम इन सभी को ऐड कर देंगे। सो ज़ीरो जो है एज इट इज़ ज़ीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, 4 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हाँ ऊपर कैरी आ जाएगी, ठीक है। एंड 7 8 8 8 16, अगेन यहाँ पे एक और कैरी, वहाँ थोड़ा मैसी हो गया, इसको थोड़ा यहाँ पे हम क्लियरली लिख लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो के लिए हम यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला जो हमारा आंसर है वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम 4 से लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं, 3 7 0 4 3, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ऊपर भी एक, मतलब यहाँ पे तो आएगा ही क्रॉस क्योंकि एज इट इज़ लगा हुआ है। अब हमें जो नेक्स्ट लिखना है वहाँ पे भी हम एक और क्रॉस लगाएंगे, एज यूजुअली वी डू इन अ मल्टीप्लिकेशन सम्स, ठीक है। 6 5 1 7 2 2, ठीक है। अगेन 3 क्रॉस, देखो जितने यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं ना हम उतने क्रॉस लगाते हैं, मतलब उससे एक नंबर घटा के क्रॉस लगाते हैं। जैसे कि 4 नंबर है तो हम कम से कम जो हमारा लास्ट वाला लाइन बनेगा उसमें हमारे 3 क्रॉस आएंगे आराम से, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 7 6 3 0 7 1। अभी इन सभी को टोटल कर लेते हैं, 0 4 9 7 7 14 5 19, ऊपर 1 कैरी, 6 7 8 कैरी में, एंड 3 4 17, ठीक है। और नहीं 14 सॉरी 14, ऊपर अगेन 1 कैरी, 6, एंड ये हो गया 9, एंड ये 1, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये लगाया था, ठीक है, मेथड ये ठीक भी है या नहीं। 5 6 7 8 9 इंटू 3 4 6 0,
सो हमारा जो आंसर है वो एज इट इज़ मैच कर रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। इसमें हमने कुछ खास नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो, डेफिनेटली ट्रिकी है, क्योंकि यूजुअली हम वो पूरा पैरामिड बना के करते आए हैं, ठीक है। पैरामिड वाला भी बता दूंगी मैं भी आपको, लेकिन ये थोड़ा सा उनके लिए बढ़िया है जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आपको दूसरी चीज़ ये है कि ये आप बातें करते गाने से सुनते नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपको पूरे फोकस के साथ करना पड़ेगा। एक भी नंबर इधर से उधर हुआ ना तो द एंड, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो देखो पैरामिड बना के करते हो उसमें भी होती है, ठीक है। पैरामिड वाला भी हम अभी सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 6 7 8 9 इंटू 3 4 6 0, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। पहले तो 0 0 आ जाएंगे, जितने नंबर्स उतने जीरोस, ठीक है। अभी एक ये वाला नंबर खत्म हो गया तो हम इसके लिए लगा दें क्रॉस, ठीक है। 6 9 सा 54, ठीक है। चलो यहाँ से एज इट इज़ यही नंबर्स आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना, वहाँ पे भी वही नंबर्स आएंगे, लिख लेते हैं बस, ठीक है। 7 0 4 3, ठीक है। अगेन ये वाला नंबर भी खत्म हो गया तो इसके लिए भी एक और क्रॉस, ठीक है। 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था 4 9 सा 36, ठीक है। सो एक्जैक्टली हम सेम नंबर्स लिख रहे हैं, कोई ऐसे अलग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। बिल्कुल सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी ये वाला भी खत्म हो गया तो इसके आगे 3 क्रॉस, ये लास्ट हमारे 3 क्रॉस हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एडिशन ही होगा। 3 9 सा 27, ये 7 आ गया हमारा, ठीक है। 6 3 0 7 1, अभी इन सभी को प्लस कर लेते हैं। 0 का एज इट 0, 4 का एज इट इज़ 4, 3 + 6 होता है 9, 7 7 14, 14 + 5 19, 9 ऐसे ऊपर 1 कैरी, 6 1 7 8, ठीक है। 8 7 4 जो होता है हमारा 11 होता है, 11 + 3 कितना हो गया 14 हो गया, 1 अगेन कैरी, 3 2 + 5 5 + 1 6 6 आ गया, 2 7 9 हो गया, 1 एज इट इज़ आ गया। सेम आंसर्स ही आए हमारे, ठीक है, नो डिफरेंस, ठीक है। आई एम नॉट एनी प्रमोटिंग कि आपको यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ये भी एक मेथड एग्जिस्ट करता है, मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था, ठीक है। अगर आपका दिमाग इससे भुन रहा है, ठीक है, एंड आपके पास टाइम नहीं है क्या प्रैक्टिस कर सको, यू कैन गो विद योर पैरामिड, ठीक है। कोई मम्मी आपको नहीं रोकने वाली है, गो विद द पैरामिड, ओके। सो आई होप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल जो हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर हुई होंगी। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीपल्स दोनों एक दूसरे का पार्ट हैं, बट दोनों सेम चीज़ें नहीं है। मल्टीपल्स का एक अलग से लेक्चर होगा जो कि इसी लेक्चर के बाद होगा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट ऑल्सो, ठीक है। एंड पीछे का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का लेक्चर है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो भी देखिए, ताकि क्योंकि मैथ्स जो है वो चेन सिस्टम पे चलता है, पीछे के कंसेप्ट जो है, आगे जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनके साथ लिंक्ड है। दैट्स वाई बैक टू बेसिक्स का ये पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया गया कि आपको पता चले कि मतलब आप जो बड़ी बड़ी चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल समझ रहे थे, वो सिर्फ एक बैक टू बेसिक्स जो आपका छोटा छोटा क्लू होता है ना, कि बेसिक्स आपके क्लियर नहीं थे तो आपको वो चीज़ें मुश्किल लगती थी। मैथ्स एक घटिया सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स के बेसिक्स क्लियर ना होना वो घटिया चीज़ है, ठीक है। सो मैथ्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, क्योंकि उसमें लर्न नहीं करना पड़ता कुछ भी, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डिवीजन का साइन हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जो कि माइनस से ही बना है हमारा, ठीक है। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टीज़ की कहती है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप उसी से डिवाइड करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा। कैसे? लेट्स से हमारे पास 67 है, मैंने उसको 1 से ही डिवाइड कर दिया तो भी मेरे पास 67 ही आएगा। अब पूछोगे कैसे? क्योंकि 67 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 से, और 1 क्या है? एक मिरर नंबर है। 1 के अंदर मैं कुछ भी देखूँ, पंपकिन देखूँ, कोई नंबर देखूँ, मुझे वही सेम रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। 67 हो चाहे कोई और बड़ा नंबर हो, 427 हो, ठीक है, इसको भी अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो भी मेरे पास यही आएगा। रीज़न बीइंग 1 एक ऐसा बढ़िया नंबर है जो सारे नंबर्स को अपने टेबल में लेके चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज 1, ठीक है। अभी देखो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इंटरलिंक्ड है। हाउ? उसने बोला, देखो पहले तो क्लू हो गया इटसेल्फ ही, ठीक है। पहले वाले में उसने बोला कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। वहीं पे रिवर्स करके बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। वो टंग ट्विस्टर सुना होगा ना आपने, कच्चा पपड़ पक्का पपड़, कच्चा पपड़ पपड़, बिल्कुल ये वैसा ही है, ठीक है। एज इट इज रिवर्स चल रहे हैं, ट्विंस जैसे कह सकते हो, ठीक है। अभी अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि 43 है, डिवाइडेड बाय 43 करना है मुझे, ठीक है। सो मैं एक 43 से पूछ रही कि सर आपके टेबल में 43 आता है? डेफिनेटली आता है। कब आता है? 1 पे आता है। सो दिस इज हाउ नंबर्स वर्कआउट, ठीक है। 4275 ले रहे हैं, इससे वो हम 4275 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनके भी टेबल में 4275 कब आएगा? 1 आएगा, ठीक है। देख लो ना, 4275 1 सा कितना होगा? 4275, ठीक है। तो यही तो मैजिक है नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद उसने बोला व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज 0। अब ये वाला भी इसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। उसने बोला किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड कर रही हूँ, लेट्स से 0 डिवाइडेड बाय 87, तो वो भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 क्या इगोइस्टिक नंबर है। 0 डोंट केयर अबाउट कि कोई नंबर कितना बड़ा है, कोई नंबर कितना छोटा है, उसको अपने साथ ही 0 बनाना है, ठीक है। 0 वो सड़ा हुआ एप्पल है जो बाकी सारे एप्पल्स को भी सड़ा हुआ कर देगा, ठीक है। 4275 डिवाइडेड बाय 0 अगेन 0, ठीक है। तो नो मैटर कोई नंबर जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो, आपका आएगा ही 0 इफ़ यू डोंट ट्रस्ट, ठीक है। तो हम इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। 4275 डिवाइडेड बाय 0,
द कैलकुलेटर ऑल्सो सेज 0, ठीक है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। डिवीजन बाय 0, ठीक है, कोई भी नंबर जो है 0 से नहीं हो सकती, ठीक है। कैसे? अभी हमने करा 0 से, ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ो। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड दैट अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। क्योंकि आप किसी नंबर को 0 से इसलिए नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि आपको एट द एंड मिलना तो 0 ही है, ठीक है। सो उसको डिवीजन करने का वो कोई ऐसे नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए था, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधे आसान शब्दों में बोला जाए कि आप हलवाई की दुकान पे जूते ठीक करवाने नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठीक होते ही नहीं है, तो कैसे करवाओगे? जब 0 से कोई नंबर डिवाइड होता ही नहीं है तो क्यों ही करेंगे हम, ठीक है। जब 0 से डिवाइड होने के बाद कोई नंबर दे ही हमें 0 रहा है तो हम क्यों डिवाइड करें, ठीक है। जब आप किसी पर्सन को टेक्स्ट कर रहे हो, वहाँ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है तो आप क्यों टेक्स्ट करोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने के लिए डेफिनेटली करोगे। चलो एनीवेज, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में किया, ठीक है। तो 10, 100 एंड 1000 अगेन वही हमारे जो दो प्यारे प्यारे नंबर्स, 1 मिरर नंबर, 0 और इगोइस्टिक नंबर, ठीक है, उन्हीं के साथ हम प्ले करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम 10 के साथ ही प्ले करने वाले हैं, ठीक है। 634 है मेरे पास, इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है। देखो जो हमने स्टार्टिंग में डिवीजन की होगी ना, तो आपको ये पता होगा कि हाँ जो छोटा नंबर होता है ना वो छोटा होता है इसलिए उसको बाहर खड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। और जो बड़ा वाला होता है वो किंग होता है इसलिए हम उसको अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी 10 के टेबल में 634 आता है? बिल्कुल नहीं आता, बट स्मार्ट ब्रेन्स नो कि 634 तो नहीं आता, लेकिन छोटा नंबर आता है 60, ठीक है। अब वो भी तो उसका रिलेटिव ही हो सकता है ना 634 का, डेफिनेटली हो सकता है। तो हम 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 60, तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, 3 में से 63 में से 60 गए, 3 आया, एंड 4 ऊपर अकेला था उसको हमने नीचे बुला लिया 34। अब 34 भी तो नहीं आता ना, तो हमने 3 को भी बुला लिया कि 30 बनाओ, एंड इसमें से जो ऑड वन है 4 उसको गेट आउट करो, ठीक है। अब हमारे पास 4 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑड में आ गया और क्वोशंट में क्या रहा हमारे पास, ठीक है, 63, ठीक है। ये हमारा क्वोशंट। अब खुद सोचो कि इसमें से डिवाइजर कौन होगा? यही ना, वॉचमैन जिसको बाहर खड़ा किया है, यही तो डिवाइजर होगा, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक किया या नहीं किया। क्या था हमारे पास? हमें डिविडेंड निकालना है, ठीक है, कि डिविडेंड यहाँ पे 634 बन रहा है या नहीं बन रहा है। डिवाइजर और मैं इस दोनों को करूँगी मल्टीप्लाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 630 प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू 634। हो गया ना मैजिक, ठीक है। दिस इज हाउ प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम यही सेम गेम प्ले करते हैं 100 के साथ विद अ डिफरेंट नंबर, ठीक है। सेकेंड है मेरे पास 4398 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको भी 100 हमारे पास छोटा नंबर है, उसको हमने बोला कि जाके गार्डिंग करो प्लीज़, समहाउ मैनेज विदाउट दिस लो लाइट, ओके। सो 100 इसको हमने बाहर रखा एंड अंदर आया 4398, ठीक है। सो इसके अंदर भी नहीं आता है, ठीक है, 4398 बड़ा नंबर है वो तो नहीं आता है, तो हम 400 ले आएंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 400 आया, माइनस कर दो 398, 8 बिंग अलोन अब उसे भी हमने नीचे बुला लिया। अगेन 398 नहीं आता तो 300 बुलाया कि सारे ऑर्ड्स को हम बाहर फेंक देंगे, तो 98 आ गया, इनको माइनस करके। अब देखो ये जो था 100 की वैल्यू है और ये जो है 10s की वैल्यूज़ में आ रहा है, तो हम इसके साथ और वो नहीं कर सकते, ठीक है, डिवीजन प्ले, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो 98 आ गया, ठीक है। क्वोशंट में हमारा 43 आ गया और 100 हमारा डिवाइजर, ठीक है। इसे भी चेक कर लेते हैं हम कि 100 इंटू 43 प्लस 98, या इट बिकम्स 4398, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा थाउजेंड्स वाला भी हो जाएगा, वो भी करके देख लेते हैं। चलिए थाउजेंड्स वाला भी कर लेते हैं। अगेन डिफरेंट नंबर हमारे पास 3948 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 बिंग छोटा सो इट विल गो आउटसाइड, 3948 ऊपर अंदर हमारे पास, ठीक है, एंड डिवाइड कर लेंगे। इतना बड़ा नंबर नहीं आता सो हम छोटा कॉमन नंबर उठाएंगे कि 3000 को हमने बुलाया एंड उससे हमने किया माइनस, ठीक है। अगेन 948 बचा, ठीक है। अब सिंस ये थाउजेंड्स वाला और ये हंड्रेड्स वाले मार्क्स नंबर आ रहे हैं तो वर्केबल होंगी चीज़ें? नहीं होंगी वर्केबल, ठीक है। लेकिन जो इसका जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रिमाइंडर हमारा ये आ गया, क्वोशंट हमारा ये आ गया, एंड आउटसाइडर क्या होता है? डिवाइजर। सो ये भूलना नहीं है, चेक कर लेते हैं अभी हम। 1000 इंटू 3 प्लस 948 विच इज़ इक्वल टू 3948। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट भी है प्लस ये रिवीजन के लिए भी है। अभी तक हमने जितना पूरी क्लास में किया है ये उसका पूरा एक छोटा सा चंक या फिर कह सकते हो पूरे चैप्टर का छोटा सा स्टिकी नोट है ये। आई नो छोटा नहीं है बट जब करोगे तो बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है स्टार्टिंग में ही पढ़ा के, रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। पढ़ा था ना, यही एग्जाम्पल दिया था मैंने। 4 इंटू 3 को 12 करोगे, वहीं अगर 4 को 3 टाइम्स प्लस कर दोगे तो 12। देखो इसका ना बेसिक रहता है, कोई भी एक नंबर चुन लो इसमें से कि हाँ नंबर मेरा ये है और उसी के ऑपोजिट नंबर को चुन लो
कि हाँ मुझे इसी नंबर को इतनी बार रिपीट करना है, इतने टाइम्स मल्टीप्लाई, इतने टाइम्स प्लस करना है, ठीक है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक है। वहीं अगर मैं डिवीजन की बात करूँ तो जो डिवीजन होती है वो मेरी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है। हमने डिस्कस किया था ना कि साइन है, ठीक है, ये दो हैं, ठीक है, अगर मैं इनको हटा दूँ तो माइनस बन जाएगा और इन्हीं को लगा दूँ तो डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है हमारा, ठीक है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c, ठीक है, दो नंबर से हम मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जब हम प्लस करते हैं तो उनका जो भी आता है, ठीक है, आंसर आता है, उसे हम सम बोलते हैं। इसमें जो है फर्स्ट वाला जो नंबर है, जो हम नंबर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, और जो नीचे लिख रहे हैं वो हमारा मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। तो अगर नंबर्स को ऊपर नीचे भी करोगे तो बस वही है, नंबर्स तो वही रहेंगे, थोड़ा उनको वो हो जाएगा कि ऊपर वाला मल्टीप्लिकेंट है, नीचे वाला मल्टीप्लायर है, ठीक है। वहीं पे अगर हम डिवीजन की करें प्रॉपर्टी प्रोसेस को देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, बेसिकली चार चीज़ें, ठीक है। डिवाइजर क्या होता है, हेलमेट होता है, हमने पढ़ा था ना कि वाइजर लगा होता है उसके आगे, जो भी आउटसाइड में होगा उसे हम डिवाइजर बोलेंगे, पहले तारीख के लिए जैसे हम रखते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर इज बेसिकली द वॉचमैन ऑफ द डिवीजन, ठीक है, तो वो बाहर ही रहेगा, तो इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, अब आपकी कंफ्यूजन खत्म होगी, ठीक है। सो ये हमारा एक हट वाला प्रोसेस रहता है कि हम डिविडेंड को अंदर रखते हैं क्योंकि डिविडेंड बड़ा है, बाहर जो आ रहा है कोशेंट, कोशेंट क्या होता है कि जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करके अंदर वाला नंबर निकाल रहे हैं, वो हमारा कोशेंट होता है, बेसिकली मल्टीप्लाई को कोशेंट बोलते हैं। और जो फाइनल आंसर आता है वेदर 0 आए 1 आए कोई या फिर कोई भी नंबर है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन की थी उसमें हमने रिकॉग्नाइजिंग वर्ड में सब्ट्रैक्शन में किया था कि रिमाइंडर जो चीज़ें बच जाती है उन्हें हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। डिवीजन की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि हमें डिविडेंड पता करना होता है कि हमारा जो डिविडेंड है वो सारी कैलकुलेशन करके सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि 3948 है, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या करना था, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3000 में 948 प्लस किया तो आ रहा है ना 3948, ठीक है। तो यही हमारा इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेयर एज अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कीजिए तो वहाँ पे कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस होता ही नहीं है, ठीक है। अभी अगर हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें कि मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, जैसे प्लस को किसी भी ऑर्डर में कर रहे हो वैसे मल्टीप्लिकेशन को भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, यू आर नो बाउंड टू, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है कि आप यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते या फिर ऊपर नीचे से नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस मर्जी तरीके से करो मल्टीप्लिकेशन, बस नंबर्स को ढंग से यूज करो, टेबल्स को ढंग से अप्लाई करो, नो मैटर इन विच ऑर्डर यू आर गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ 1 इज इटसेल्फ, क्यों, क्योंकि 1 जो है मेरा नंबर है, उसमें जो भी नंबर डालोगे वही सेम नंबर का रिफ्लेक्शन आएगा। वेयर एज प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 0, 0 जो है एक सड़ा हुआ एप्पल है जो बाकी के एप्पल्स को भी सेम अपने जैसा बनाएगा, इगोइस्टिक नंबर है कि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। तो हमारे पास वही है, ये दो नंबर हमने डिस्कस किए। और इसके ट्रिक है कि आप राइट साइड पे जीरोस ऐड करते जाएंगे, जैसे हमने करा था कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 को, तो 0 मैंने ऑलरेडी लगा दिया और 1 जो है वो तो है ही मल्टीप्लाइंग नंबर, तो 450 आंसर आ गया, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अगर 1000 करो तो ऑलरेडी पहले 3 जीरोस लगा लो राइट साइड, 100 करो तो ऑलरेडी 2 जीरोस राइट साइड, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है डिवीजन की, कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। वही है ना कि 1 के अंदर किसी भी नंबर को देखोगे तो नंबर तो वही सेम मिलेगा ना हमें। और उसके बाद जो हमारा नंबर है कोई भी नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया 43 डिवाइडेड बाय 43, तो 43 से पूछा था ना कि सर आपके टेबल में 43 आता है, तो उसने बोला हाँ आता है। कब आता है, 1 के टेबल पे आता है कि 43 1 43 होता है, तो वहां से हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस है। वही एग्जांपल कि मिठाई की दुकान पे शूज ठीक करवाने जा रहे हो तो वो तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात हो गई। अगेन नेक्स्ट 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 405 एंड 632 ऐसा नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, उसको मैं 0 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 0 को उससे डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 अगेन एक इगोइस्टिक नंबर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की 0 डिवीजन करते हैं हम जब भी 10, 100 एंड 1000, किसी भी कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, नो मैटर कितना बड़ा नंबर है और कितनी जीरोस लगी हैं इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वोशंट है वहां से हम डिजिट्स रिमूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि क्वोशंट जो होता है यहाँ पे वो घास काटने की मशीन होती है ना, जैसे वो वाला एक्ट करता है, क्योंकि क्वोशंट एक मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि ये क्वोशंट था, ठीक है, 1000 को हमने तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो उसने इतनी बड़ी वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 3000 की, उसी को काटा ना, उसी को उसने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे भी यही है कि क्वोशंट को आप काउंट कीजिए, ठीक है, एंड रिमूव कीजिए एज मैनी डिजिट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। जितने जितने डिजिट्स रिमूव होते जाएंगे, ठीक है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर करके, डिवाइजर आया ना, जितने जितने डिजिट्स रिमूव होते जाएंगे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके, और जब आप उतना ज़्यादा आपका रिमाइंडर रिमूव होता जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिवीजन करते टाइम आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आना चाहिए, ठीक है। हर नंबर की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, हर नंबर अपनी एक वैल्यू लेके चलता है, तो वो उस वैल्यू के हिसाब से अपना कोई भी रिमाइंडर निकाल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर वो नंबर सारे स्टेप्स में उस नंबर के टेबल में फॉल कर रहा है, ठीक है, डिवाइजर के टेबल में फॉल कर रहा है और सब्ट्रैक्शन के साथ वो कट रहा है, तो वहाँ पे वो 0 आने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड आपके जो कंसेप्ट रहे होंगे, आई नो आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी, बट डेफिनेटली आपने कुछ नया भी सीखा होगा। सो एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप पिछला लेक्चर भी देखें, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि मैथ्स चेन सिस्टम पे चलता है एंड ये सारे डॉट्स ही कनेक्ट करके आपका एक प्रॉपर बढ़िया कंसेप्ट बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।